Assalamualaikum and welcome back in Keep Up with Ashad। आपको देते हैं एक छोटा सा रिकैप। लास्ट पार्ट में मानसहरा से निकलकर हम पहुंचे थे नथिया गली और नथिया गली से होते हुए एक बहुत ही जबरदस्त सनसेट देखने के लिए स्पेशली पहुंचे हम भूरबन। तो इस ब्लॉग को भूरबन से ही शुरू करते हैं और आपको आगे की जगह भी दिखाते हैं। वो नदिया गली से होते हुए हम लोग आ गए हैं भूरबन। ऐसा लग रहा है हम लोग किसी मिशन पे निकले कि एक ही दिन में हमने पूरा गलियाज रीजन कवर करना है। टाइम की कमी के बायस फिर इस तरह ही हुआ करता है कि आप थोड़ी थोड़ी देर हर जगह रुकते हैं और फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो अब जिस जगह हम पहुँचे यहाँ पर हम 2 साल पहले आए थे, पंजाब हट रिज़ॉर्ट, जो कि इस एरिया का सबसे बेस्ट रिज़ॉर्ट्स में से एक है। इसको मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कम्प्लीटली कवर किया था, तो उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, तो यू कैन वॉच इट अगैन अगर आपने ये मिस कर दिया है ब्लॉग तो। बाकी प्लान ये है कि अभी हम यहाँ कुछ देर आराम करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर चाय शाय पियेंगे और प्रॉबेबली मगरिब तक हम मरी के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है मरी, जहाँ पे हम रुकेंगे। वैसे तो हम नथिया गली और भूरबन में भी रुक सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही पीसफुल है। और इतना ज़्यादा भी पीस तब अच्छा लगता है जब आपके साथ जो लोग हो ना वो ज़्यादा हों। 4-5 लोग हम आपस में सब अब बोर हो चुके हैं एक दूसरे की कंपनी से। इसलिए हम लोग मरी की तरफ जा रहे हैं और फिर मरी में रुक के हम वापस इस्लामाबाद जाएंगे। सामने बिल्कुल लीपर रिजॉर्ट भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो भी दिखा सकूँ। भूरबन के एरिया के अंदर आपको जितने भी होटल्स मिलेंगे वो बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किए गए हैं और आपको यहाँ पे कॉलोनियल टाइम की एक वाइब महसूस होगी। शायद इसलिए भी कि मरी was one of the most popular tourist destination in the British Raj in entire subcontinent। और इसीलिए मरी के अंदर अभी भी आपको उस दौर की एक झलक दिखाई देती है कुछ पुरानी बिल्डिंग्स की सूरत में। After a long day, we finally reached मरी। मानसहरा से ये दिन का आगाज हुआ था और उसके बाद बहुत सारी जगह कवर करते हुए फाइनली हम पहुंच गए अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की जानिब। और ये है फर्स्ट लुक मरी माल रोड का। इस पूरे एरिया को मरी माल रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बेशुमार दुकानें हैं। उर्दू में माल और इंग्लिश में मॉल। ये बाजार न जाने कितने सालों से यहाँ पे टूरिस्ट की अट्रैक्शन का बायस बना हुआ है। और मरी के अंदर जहां बहुत खूबसूरत लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं और आपको थिक रिच फॉरेस्ट मिलता है, उसके साथ ही साथ जगह जगह ये छोटे छोटे से कियोस्क जहां पे मज़ेदार किस्म की हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें, इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, ज्वेलरी शॉप्स एंड वॉट नॉट। यहाँ पे इतना कुछ है देखने के लिए कि आप यहाँ पर अगर 4-5 दिन भी रुकें तब भी आप मरी मॉल रोड से बोर नहीं होंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग हिल स्टेशंस इन एंटायर पाकिस्तान और शायद यही वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट इस जगह का रुख करते हैं। और न जाने क्यों हम जब भी फैमिली के साथ पाकिस्तान टूर पे गए हैं हमने हमेशा अपने ट्रिप का एंड मरी में किया है। वैसे तो मरी और मरी मॉल रोड दोनों ही बेहद पुराने हैं, मगर आप जब भी मरी आते हैं आपको कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिलता है। यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम करती रहती है, मगर दो चीजें जिससे तमाम टूरिस्ट को शिकायत है वो है मरी के लोकल्स का एटीट्यूड और दूसरा यहाँ के होटल्स के ओवर द प्राइस चार्जेस। क्योंकि ये एक बहुत ही बिजी हिल स्टेशन रहता है इसलिए यहाँ पे सीजन के अंदर होटल वाले कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड है जिसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और दूसरा यहाँ के लोकल्स के अंदर जो पैसे कमाने की एक रेस है उसके अंदर कभी कभी कस्टमर्स को सफ़र करना पड़ता है। ये है जी पॉपाई रेस्टोरेंट जिसके साथ हमारी बचपन की बहुत ही खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं।
हम यहाँ पर अक्सर आकर इनकी फ्राइड चिकन खाया करते थे। वैसे तो ये एक इंटरनेशनल चेन है, मगर पाकिस्तान में इसको लोकलाइज तरीके से कोई यहाँ का लोकल ही चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम मरी। अच्छा जी, हम सुबह उठे हैं थोड़ा सा लेट, फ्रेश होके उठे हैं क्योंकि कल काफ़ी सफ़र था तो मैं बहुत थक गया था, तबीयत भी आज की सही नहीं है, तो एरिनैक पैनाडोल पे चल रहा हूँ, तो आवाज़ आपको शायद इतनी क्लियर जो है ना वो ना सुनाई दे। एनीवेज, तो अभी हम उठकर आ गए हैं प्रिंस कैफ़े पे, जहाँ पर वी आर गोइंग टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। और यहाँ की हलवा पूरी और पराठा काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी डिसेंट बना हुआ है ये। यहाँ पे नाश्ते वाले जितने भी होटल हैं ना वो बड़े नॉर्मल किस्म के होते हैं, ये सारी पुरानी कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर हमारा एक तरह का फ्लैशबैक भी है, जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हम लोग यही नाश्ता किया करते थे। तो देखते हैं कि इनका टेस्ट अभी भी वैसा ही है या इनके साथ भी क्वालिटी वाले मसले हो गए हैं। तो उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो कश्मीर पॉइंट है, जहाँ पे हम वॉक करते हुए पहुँचेंगे और प्रॉबेबली जुम्मा हम वहीं पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्लान बनता है। एक ज़बरदस्त तगड़ा सा नाश्ता करने के बाद वी स्टार्टेड हेडिंग टूवर्ड्स कश्मीर पॉइंट। कश्मीर पॉइंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आपको पूरे कश्मीर का व्यू मिलता है, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अम्यूज़मेंट पार्क भी बना हुआ है। इसके अलावा आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फिलहाल हम चलते हैं आपको इस खूबसूरत रास्ते से लेकर कश्मीर पॉइंट की जानिब। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सुकून बढ़ता जा रहा है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। और कश्मीर पॉइंट के रास्ते में ना जगह जगह आपको पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी गवर्नमेंट की। जैसे ये बिल्डिंग जो है वो है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की, एंड इट्स अ स्टाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हॉलीडे होम। अब पता नहीं ये वेकेंट है या कोई रहता है, लेकिन देख के लग रहा है कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। और सामने हमें कुछ लॉजेस नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, आर्ट को लेके भी यहाँ पे काम किया गया है। इट्स एम्पी थिएटर, मरी आर्ट्स काउंसिल, इस तरह कराची आर्ट काउंसिल है, लाहौर आर्ट्स काउंसिल है, इसी तरह यहाँ पर भी इन्होंने मेरे ख्याल से थिएटर के लिए एक छोटा सा स्टेज बनाया हुआ है कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए। तो यहाँ पे लोग बैठते होंगे, सीटने का अरेंजमेंट है। राइट अपोजिट टू दिस खटक लॉज। जुम्मे की नमाज़ अदा करके अभी हम लोग कश्मीर पॉइंट की तरफ दोबारा अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट अब एंड पर ही है। मस्जिद बहुत छोटी थी लेकिन एक अजीब सा ही सुकून था उस मस्जिद में। तो इन जगहों पे आके जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना किसी ऐसी जगह पे, तो उसको शायद एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त व्यू है। कश्मीर पॉइंट तक पहुंचने से थोड़ा सा पहले आपको दिखेगा ये बच्चों के लिए बना हुआ छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क।
इसके बाहर बड़े मजे मजे के कियोस्क भी लगे हुए हैं और फ्रांस के पैटियो कल्चर की तरह इन्होंने इसी तरह रोड साइड पे अम्ब्रेलास लगा के यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी बनाया हुआ है। चाहे आप कितने ही आलीशान और बड़े बड़े होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में खाना क्यों ना खा लें, मगर इन छोटी छोटी टक शॉप से शॉपिंग करने का और यहाँ से स्नैक्स लेने का एक अपना ही मजा है। इसी के साथ इस व्लॉग का अख्तिताम करते हैं और आपसे मुलाकात होती है कश्मीर पॉइंट पे, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये जबरदस्त मरी सफारी ट्रेन। इसकी सैर करेंगे और कुछ और मजेदार जगह भी देखेंगे। विद दिस इट्स अ रैप। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट नाउ एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।